हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूथ स्पेशल के नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटी, उनसे रिलेटेड एक कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो इसमें हम लोग जैसा कि आपको बताएं कि परीक्षा वाली जो बुक का हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, उसमें छोटा सा ये चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है अब यहाँ पे 2-3 चैप्टर और रह जाएंगे, धीरे धीरे करके उनको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जो साथी नए हैं फटाफट से बताएं उनको कि यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी होगी आर के लिए, कंप्लीट कीजिए इन पूरे चैप्टर को। और जो आपके परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के आर में, वो प्रश्न आपके अब यहाँ से गलत नहीं होंगे। इस बुक को हम लोग कवर करने के बाद से इसके बाद से जो उत्तर प्रदेश का वाईसीटी बुक आता है उसके कंप्लीट जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है उसको कंप्लीट कराएंगे। और इस वाली क्लास में हम आपको बताएं कि थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे करा देंगे प्रमुख व्यक्तित्व में, और उसके बाद से हम आपको करा देंगे इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू आपको हम करा देंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को और यहाँ से देखेंगे वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, बताई गई हैं। पहला पॉइंट यहाँ से ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो यहाँ पे ऑनलाइनर आपको बता रहे हैं ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और घूम फिर के यहीं से प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें प्रमुख व्यक्तित्व वाले चैप्टर में से यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, सो पहला पॉइंट कह रहा है साथियों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और बोध गया में ज्ञान का इनको प्राप्ति हुआ और 35 वर्ष ये थे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इतने सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध से रिक्ति उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि हर्षचरित जो है और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। तो कहाँ रहते थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे साथियों? तो हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर? तो बदायूं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, कह रहा है फतवे जहांगीरी। ठीक है, और तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक जो जियाउद्दीन बर्नी है उनका संबंध कहाँ से? तो वरन बुलंदशहर से इनका संबंध है। कहाँ से? जियाउद्दीन बर्नी का भी संबंध कहाँ से? आपका बुलंदशहर से है। अगला कह रहा है पॉइंट, तोतय हिंद आमिर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु थे। इनका ये भी कई बार पूछा हुआ है प्रश्न, आमिर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? ये कई बार पूछा हुआ है प्रश्न, है ना। इनके जो गुरु थे वो थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रहेगा, निजामुद्दीन औलिया। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि संगीतज्ञ भक्त जो स्वामी हरिदास, उनका जो हरिदास वृंदावन, इनका जन्म हुआ था तो हरिदासपुर अलीगढ़ में। कहाँ पर? हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ। तो एक एक पॉइंट जो बता रहा है इस बुक की, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा जो आपको नहीं है। ऐसे करके आप छोटा छोटा आपका पास जब शॉर्ट नोट्स उपलब्ध रहेगा तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा परीक्षा के अंतिम समय में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अकबर के दीवान जो टोडरमल थे उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो लहरपुर सीतापुर में। आप ध्यान दीजिएगा सीतापुर। और अकबरनामा वो आईने अकबरी के लेखक, ठीक है, अकबर आईने के लेखक जो अबुल फजल है उनका जन्म जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखेंगे आपका आगरा में हुआ था। कहाँ पे? आगरा में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आगरा में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि अकबर के नौरत्नों में से एक जो कविराज है, कविराज कह रहा है बीरबल महेश दास, इनका जन्म जो है कालची जालौन में ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जालौन वाला, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में एक जो हरिदास के शिष्य तानसेन थे, इनका जन्म हुआ था तो कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो महेश दास बीरबल का और तानसेन का, ये दोनों जन्म स्थान आपसे कई बार पूछा हुआ है। कालपी जालौन और ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला कह रहा है कि अकबर जो है कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी, ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो आगरा में हुआ था। और मिर्जा गालिब का भी जन्म आप ध्यान देंगे तो कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहे हैं नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था। इनके परिवार वाले इनको कहते थे तो धोधो पंत। क्या कहते थे? धोधो पंत इनको कहते थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। कहाँ पर? तो बिथूर में। बिथूर जो है कानपुर के पास, यहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ। उसके बाद से यहाँ पर अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उनको काकोरी केस के तहत फांसी दी हुई थी। कहाँ पर? गोरखपुर के जेल में। कहाँ पर? गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
यूपी स्पेशल के साथ साथ मॉडल में भी ये आपका प्रश्न पूछा जाता है काकोरी केस से रिलेटेड। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मूल निवासी थे, तो उन्नाव के मूल निवासी थे। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जन्म हुआ था तो शाहजहांपुर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू का जन्म स्थान तो अलीगढ़, कहाँ पर? अलीगढ़। जो कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं उनसे रिलेटेड जनरली जन्म स्थान ही पूछा गया और उनकी रचनाओं के बारे में, तो एक बार फटाफट से यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आते हैं कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, कबीर के गुरु जो रामानुजाचार्य हैं काशी में रहते, तो उनका जन्म स्थान कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और ये पॉइंट लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड देख लीजिएगा, वह इनकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ये मुगल सराय जो वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। आगे बढ़ेंगे, एक दो पॉइंट और है इसमें जो आपको फटाफट से देख लीजिए, जैसे कि एक ये पॉइंट है, तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था, बचपन का नाम राम बोला था और इनके गुरु थे नरहरिदास। ये वाला प्रश्न आपको हमने दिखाया था, राजापुर वाला 23 के प्रीलिम्स में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि इनका जन्म स्थान और इनकी पत्नी का नाम के जगह पर उनकी रचना दे दिया था। और वो पॉइंट अभी हम आपको दिखाते हैं। संत जो है मलुकदास थे, इनका जन्म स्थान खड़ा कौशाम्बी, और हरिवंश राय बच्चन का जो है जन्म प्रतापगढ़ में, और अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में। ये पॉइंट्स, तो ये इसमें कुछ एक छोटा सा पॉइंट था जहाँ से अगर आप थोड़ा सा किताबों को डिटेल में अगर पढ़ें तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तुलसीदास का जन्म के बारे में दिया हुआ था और इनकी रचना जो है ये कवितावली गीतावली है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। उसमें दिया था कि इनकी वाइफ का नाम गीतावली है, जो कि गलत था। तो सारे पॉइंट्स को आपको देख के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अब इससे रिलेटेड देखिए कौन कौन से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से। उन प्रश्नों को एक वन बाय वन करके सारा देख लेते हैं। आइए पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। ठीक है, आमिर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन तुमेल नहीं है? ठीक है, कह रहा है जोश, मलिहाबादी, फिराक, इलाहाबादी, जिगर, मुरादाबादी। ठीक है ना, मुरादाबादी। और एक पॉइंट और है, कह रहा है कि चक्र बस्त जो है लखनऊ। इसमें ध्यान दीजिएगा सुमेल नहीं पूछा हुआ है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिराक जो है ये इलाहाबादी नहीं, फिराक गोरखपुरी होंगे। क्या होंगे? फिराक गोरखपुरी होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो देखिए फिर वही पूछा अभी हमसे, कहे कि आपसे आमिर खुसरो का जन्म आपसे पूछा हुआ है, तो कह रहा है कि जन्म हुआ था कासगंज, आगरा, इटावा और बाराबंकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कासगंज। क्या हो जाएगा? कासगंज हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिशेन जो है चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद से एक अगला है, कह रहा है कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 4 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, हरिशेन जो कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपका ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हरिशेन जो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हरिशेर का संबंध चंद्रगुप्त से नहीं है, तो फिर किससे है? तो इसका संबंध जो है इनका समुद्रगुप्त से है। ठीक है, इसके दरबारी कवि और ये मंत्री थे किसके? समुद्रगुप्त के। हरिशेर का संबंध समुद्रगुप्त हो जाएगा। बाकी ये दोनों आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, निम्न खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है केडी सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्यामता बैडमिंटन, नरसिंह यादव जो है कह रहा है कुश्ती। तो प्रश्न संख्या 5 में बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सैयद मोदी जो कह रहा है क्रिकेट, ठीक है, सैयद मोदी क्रिकेट, ये इनका संबंध बिल्कुल नहीं है, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें जब ये गलत हमसे पूछा है, तो सैयद मोदी का अगर क्रिकेट से नहीं संबंध है तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से इनका संबंध है, सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन से है। इसके साथ साथ अभिनव गुप्ता जो है इनका भी संबंध बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती और केडी सिंह जो है हॉकी। की पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है टोडरमल सीतापुर जन्म स्थान, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जयाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। फटाफट से बताइएगा कौन इसमें सुमेलित नहीं है। अभी हमने आपको सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, कौन किसका जन्म स्थान जो है वहाँ पर कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का जो है ऑप्शन सी, बीरबल का जो दिया हुआ है क्या है? कन्नौज। बीरबल का क्या दिया हुआ है? तो कन्नौज दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि बीरबल का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है?
आपका काल्पी जालौन, कहाँ पे? काल्पी जालौन में है, ठीक है, जालौन में, ठीक। उसके बाद से ये 3 आपका सही है, कोडरमल आपका सीतापुर हमने अभी बताया, अबुल फजल आगरा, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, ये तीनों के तीनों सही है। गलत हमसे पूछा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कन्नौज में होगा क्या होगा? काल्पी जालौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहले ही पॉइंट हम आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी, ठीक है। तो इनका जो जन्म स्थान है, फटाफट से बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसमें सबको पता होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाना चाहिए, डी इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्न व्यक्ति और उनकी विधा में कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो कह रहा है कि मज मजरूह सुल्तानपुरी शायर से, राजपाल यादव अभिनय, आर्यस बिष्ट चित्रकार और राजन साजन मिश्र जो है रंगमंच। तो प्रश्न संख्या 8 की अगर आप बात करेंगे, राजन साजन कह रहा है रंगमंच, तो बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजन साजन मिश्र का संबंध रंगमंच से नहीं है। इन लोगों का संबंध जो है संगीत से है। किससे? संगीत से, संगीत घराना से इनका संबंध है, नृत्य वगैरह से इनका संबंध है। तो पहला आपका सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, जो ये बिल्कुल ही सही सुमेलित है। हमसे पूछा है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, राजन साजन मिश्र का संबंध जो है रंगमंच से नहीं है। किससे है? तो इनका संबंध जो है संगीत और नृत्य से इनका संबंध है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, कह रहा है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पीसीएस मेंस स्पेशल का प्रश्न। कह रहा है चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान अमीर रासो, ठीक है, नरपति नाल जो है बिसलदेव रासो और जगनिक आलखंड। तो बताना है इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। हमीर रासो की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा गया किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। किसके द्वारा? नाम ध्यान रखिएगा, जोधराज। बाकी 3 अपने आप में सही है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये अपने आप में सही है ना। और ये भी सी और डी अपने आप में क्या है? ये तीनों के तीनों अपने आप में सही है। तो हमीर रासो किसने लिखा है? तो जोधराज ने लिखा है। और हमसे पूछा क्या है? गलत, सही नहीं है, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं क्या? रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कह रहा है मतीराम, केशवदास, रसखान या सेनापति। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केशव दास जो है, ये दोनों रचनाएं रसिक प्रिया और रामचंद्रिका एक इनका है, तो केशव दास की ये रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसे खड़ी बोली का जनक, जो हिंदी खड़ी बोली है उसका जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहमान या रहीम के लिए खाने खाना, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है और बताया कौन? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पीसीएस में 2012 क्वेश्चन, अमीर खुसरो एटा कासगंज जन्म स्थान दिया हुआ है। अभी हमने स्टार्टिंग में जब आपको हम बता रहे थे तो कुछ लोगों के जो जन्म स्थान बताए वही वाला पॉइंट हम आपको रिवाइज करा रहे थे। तो देखिएगा, अमीर खुसरो एटा कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, जिगर गोरखपुर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो है, प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ये जिगर गोरखपुर नहीं होगा। यानी आमिर खुसरो एटा कासगंज बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब आगरा इनका जो सही है, जोश मलिहाबादी इनका बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो ये देखिएगा जिगर जो है इनका संबंध जो है गोरखपुर से नहीं है, इनका संबंध कहाँ का हो जाएगा जिगर का? इनका संबंध मुरादाबाद से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये मुरादाबादी, ठीक है, मुरादाबादी। किस तरीके से प्रश्न पूछता है कौन किससे स्थान संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है आपका, जोश मलिहाबादी सही है। जिगर जो है आपका गोरखपुर नहीं होगा, गोरखपुर से कौन है? तो फिराक है, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी यहाँ पे गोरखपुर से, और जिगर आप कहाँ से हो जाएंगे? ये आपके मुरादाबाद से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 13। इसमें क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ध्यान से पहले देखिएगा सूची 1 और 2 को, फिर मिलाप कीजिएगा। मुंशी इंशाअल्लाह खां, बाबू देवकी नंदन, प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। आगे इनकी रचनाएं संभवतः दिया हुआ हट्टी हमीर, कंकाल, कादर की कोठरी और उदय भान शरीफ। प्रश्न संख्या 13 में अगर हम देखेंगे तो कौन किससे मिलान होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 और इसके सही उत्तर को बताइए। इसमें अगर आप देखें साथियों तो कंकाल जो है
आपका किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल, तितली सब रचनाएं किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। यानी डी का दूसरा अगर आप देखें तो सीधे सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। डी में देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा मुंशी इंशाल्लाह खां जो है उदय भान चरित। बी का तीसरा आपका हो जाएगा बाबू देवकी नंदन जो है आपका काजर की कोठरी। और प्रताप नारायण मिश्र जो है, प्रताप नारायण मिश्र सी का पहला हट्टी हमीर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हट्टी हमीर। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ इस तरह के प्रश्न में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सूची याद रहे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कंकाल, प्रताप नारायण मिश्र हट्टी हमीर, और इंशाल्लाह खां जो है उदयभान चरित, और बाबू देवकी नंदन जो है आपका काजर की कोठरी के। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पीसीएस मेन 9 का क्वेश्चन आपका। आमिर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा। ठीक है, क्या कह रहा है? मिर्जा गालिब जो है आगरा कह रहा है। जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कह रहा है? इलाहाबाद कह रहा है। अभी स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया, अब ये अन्य प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें जो भी हमारा सही था इनका अमीर खुसरो कासगंज, अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखा मिर्जा गालिब, जोश मलियाबाद, तीनों के तीनों सही है। तो गलत कौन सा होगा इसमें? जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इलाहाबाद से नहीं है। कहाँ से? इलाहाबाद से इनका संबंध नहीं है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो आपका बुलंदशहर में हुआ था। और अगर इनको फांसी की बात करें तो ये आपके गोरखपुर में दिया गया था। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो अगर दोनों में से कोई एक रहता तो उनसे ये संबंध हो जाता, चाहे बुलंदशहर या फिर आप कह लीजिए कि गोरखपुर। तो कोई नहीं है, इलाहाबाद से इनका संबंध नहीं है। बाकी तीन आपका सही है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको हमने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? अभी ये प्रश्न अभी जस्ट हम प्रश्न के पहले ही आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर जो है इनको ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। ऑप्शन सी गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में ही देखिए यूपी स्पेशल में आपके शहीद अशफाकुल्ला खां, ठीक है, अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान खुला हुआ है। ठीक है, ये भी कई बार चर्चा में रहा है, पूछ लेता है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। गोरखपुर से ही रिलेटेड है शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए 16 नंबर, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कह रहा श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ में। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देंगे, ऑप्शन जो है अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर यहाँ पर 16 का सी से उत्तर हो जाएगा। और यहीं पे इनकी जो है अंतिम यहाँ पे इनका परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में ही आपका है। ठीक है, कुशीनगर जो है कि पहले मल्ल की राजधानी कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? 2-3 पॉइंट और देख लीजिएगा, अलग से नोट किए हैं। जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म पूछा है तो ये झांसी हो जाएगा। राष्ट्रकवि बोल दे रहे हैं और सुन लीजिएगा ध्यान से, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म स्थान झांसी। हरिवंश राय बच्चन का जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है? मधुशाला है। क्या है? मधुशाला। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। धनपत राय के नाम से किनको जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। किनको? मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म स्थान आप कासगंज एटा जान ही रहे हैं, ये आपको हमने बता दिया। और एक और पॉइंट देखिए, वाल्मीकि का अवतार माना जाता है तो तुलसीदास को। किसको? तुलसीदास को माना जाता है। ये कुछ अन्य प्रश्न थे जो आपसे हमें डिस्कस करने थे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ तक आपको ये जो चैप्टर आपका है हमने स्टार्ट किया था प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड, तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे और फैक्ट हमने आपको डिस्कस कर लिया है। अब यूपी स्पेशल के कुछ ही चैप्टर रह गए हैं तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी जितने आपको दे दिए गए हैं उसको सब तैयार करते चलिए। बता दें आपको कि करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच आ गया है आर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। बिल्कुल टुकटुकी प्रश्नों से आप सावधान रहिए। जो आपको कहीं भी इस तरीके से प्रश्न मिल रहे हैं सिंपल सिंपल, उनसे आप सावधान रहिए। आयोग के नए पैटर्न पर जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने हैं करंट अफेयर के, उसको ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम इस बैच से अगर आप देखें, ठीक है, तो यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में लगभग 25+ प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिले थे। तो बिल्कुल अपने समय को ना गंवाइए और प्रैक्टिस करने के लिए फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो पे एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। आने वाले लोग लगातार बने रहिएगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।